Hey everyone, hope आप सब लोग अच्छे होंगे. Today we will do whole numbers for class 6, right? उनके कुछ important questions and solutions करेंगे. We will not be studying about whole numbers, just कुछ questions, pattern of questions जो इस chapter में बन सकते हैं. So let's begin. So first we'll start with the fill in the blanks as usual. If the product of two whole number is 0, then dash of them will be 0. Answer will come, then one of them will be 0, right? Every natural number except that dash has a predecessor. 1. इसका भी आंसर 1 ही होगा. If we add the number dash to the collection of natural numbers, we get the collection of whole numbers. If we add 0, ठीक है, all natural numbers are dash numbers or they are whole numbers. Great. 900 is the successor of, successor मतलब उसके बाद में, तो 900 से पहले क्या आता है? It comes 899. A number remains unchanged when multiplied to 1. आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर चेंज अनचेंज्ड ही रहता है. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस टू मोर. On dividing a number of 53, we get 8 as a quotient and 5 as a remainder. Find the number. तो इसका एक हिंट मैं आपको देती हूँ. एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ये आप लर्न कर लीजिएगा, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं. तो आपका 53 इंटू 8 प्लस 5 हो जाएगा, विच विल कम टू अराउंड 53 इंटू 8 प्लस 5. ठीक है, विच विल कम टू 429. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप एक बार इसको ध्यान में रखिएगा. इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. राइट, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. होल नंबर विच हैज नो प्रेडिसेसर, होल नंबर जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, is 0. Find the product using suitable properties. 854 into 103. आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू फाइंड करना है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 854, ठीक है, इंटू 100 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 854 प्लस 2562. 850 को फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 850 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, विच विल कम टू 87962. ठीक है, आपको प्रॉपर्टी के थ्रू करना है तो इस तरह से आपको उसको ऐड करके स्प्लिट करना है. फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस, टू मल्टीप्लाई बाय दिस, उन दोनों को ऐड कर देना है, तो विच विल कम टू दिस. ठीक है, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 3452? प्रेडिसेसर मतलब 3452 से पहले क्या आता है? 3451 आता है. एंड व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 978? सक्सेसर मतलब 978 के बाद क्या आता है? 979. ठीक है, चलो. What least number should be divided? It should be added to 156,000 to get a number exactly divisible by 23. इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जब होता है 10,056 इवन इट इज डिवाइडेड बाय 23. जब इस नंबर को आप 23 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 23 आएगा, तो आपका रिमाइंडर आता है 5. ठीक है, तो टू मेक द डिविडेंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23 वी शुड ऐड 18 टू इट. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाए तो आप वी शुड ऐड 18. तो 18 प्लस 5 अगर आप करते हो विच विल कम्स टू 23. अब आप अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा. टू मेक द डिविडेंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23 वी शुड ऐड 18 टू इट. ठीक है, find the whole number n when n plus 35 equal to 101. तो आपको ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, n plus 35 equal to 101. तो n equal to 101 minus 35, then n equal to 66. ठीक है, Ramesh ordered 10 cartons of chocolate distributed among the class. Each carton holds 20 boxes and each box has 12 chocolates. ठीक है, how many chocolate did Ramesh order altogether? ये तो बहुत ही आसान है. आपको 12 चॉकलेट्स 20 बॉक्सेस मंगाए और ऐसे 10 कार्टन्स है, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 12 into 20 into 10 which will come to around 2400 chocolates. ठीक है, now Mukesh lives from a hostel which charges rupees 55 for dinner, 45 for lunch. Find the money he has to pay for 7 days. ठीक है,
तो टोटल मनी कितना स्पेंड करता है, दैट इज 55 प्लस 45, और 7 डेज का फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 7 इंटू एक दिन में जितना स्पेंड करता है दैट इज इतना, तो दैट विल कम टू 700 रुपीज। वो 7 वीक्स में 7 डेज में स्पेंड करेगा। इफ 67 प्लस 33 एंड 33 प्लस 67, ये किस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको, ये सिर्फ आप यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, राइट? मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, आपके पास ये जो सैम्पल ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का आ सकता है, एडिटिव प्रॉपर्टी का आ सकता है। ठीक है, इफ a इंटू ए इक्वल टू ए, देन व्हाट इज a? a is definitely 1 here. 1625 इंटू 1625 माइनस 1621, इसको आप कैसे करेंगे? इसको आपको अगेन एज ए प्रॉपर्टी आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। It can be written as 1625 minus 625. ठीक है, तो it will come to 1625 into will come to 1000 into 162। सिर्फ प्रॉपर्टीज का फायदा ये होता है, आप सिंप्लीफाई, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे और ऐसे, इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आपने देखो 1625 एज ए प्रॉपर्टी में आपको उसको आपने सेग्रीगेट करके कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज पूरी लर्न होनी चाहिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है आपका? 1। ये आपका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है, और आपका लार्जेस्ट ये स्मॉलेस्ट स्मॉल नंबर है, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा आपका? तो आपको बस इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो विच विल आंसर विल कम टू 99001। ठीक है, होप आंसर सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही सकते हैं। इससे भी ज़्यादा और क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट दीज वर डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और आगे मैं और भी प्लेइंग ऑफ नंबर्स और डिफरेंट पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जब तक आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको सॉल्व नहीं करते, हमें समझ में नहीं आता हमें कितना आता है। हम रिवीजन करने का मतलब ये होता है व्हेन यू हैव टू सॉल्व डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप कोई चीज़ पढ़ चुके हैं तब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वन लाइनर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं इसको सॉल्व करके बढ़ूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने का ये है कि जिन लोग को स्कूल में या ट्यूशन में या ऑनलाइन उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद वो अपने आप को रिवाइज कराना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, एंड दे कैन सॉल्व दिस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और थैंक यू अगेन फॉर लाइकिंग माई चैनल, सब्सक्रिप्शन चैनल, क्योंकि मेरे दिन पर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आई वुड रियली वांट टू थैंक यू ऑल यू अगेन, एंड एज आई से ऑलवेज स्टडी स्मार्ट एंड प्रैक्टिस मोर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।